नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मुझे समझ में नहीं आता है, बिंदी मैं बीच में लगाऊंगी, साइड में कैसे चली जा। तो जी खैर, सुबह का टाइम है, पूजा पाठ होगी। आज दिन है संडे, पीहू गई हुई है स्कूल, क्योंकि उसका जो एक प्रोग्राम है, स्पेक्ट्रम करके कुछ है, तो उसकी तैयारी चल रही है स्कूल में, तो इसलिए उसको जाना पड़ा है। बाकी कृष्णा और रूही ये दोनों यहीं पे ही हैं, है ना, है ना, है ना, है ना। और आज मैं आपको बताऊं, मौसम यहाँ पे ना बहुत ख़राब हो रहा, हवा चल रही सुबह से, पूरी तूफान चल रहा। अभी तो थोड़ा सा शांत सा है, बादल हो रहे और फुहारे सी भी आके चली गई सुबह से। और ठंड भी आ रही। हाँ तो बारिश होएगी बेटे, ठंड तो होएगी। वो देखो बादल हो रहे ऊपर, ठंड आ रही है। ठंड भी, हाँ बेटे बारिश होके ही ठंड आएगी। अब जा, जैसे बारिश होके गर्मी जाती है ना, वैसे ही अब बारिश होके ठंड आएगी। तो जी, और आने लग रहे हैं जीजा जी, गुड्डू और ईशु, तो वो तीनों आने लग रहे हैं। आशु तो अभी रुकेगी रामपुरी, और वो तीनों आ रहे हैं। और यहाँ पे बल्कि मुझे पता नहीं था उनके आने का कि वो आ रहे, मैंने तो अभी अचानक से ही फ़ोन किया तो तब पता लगा कि वो आ रहे। और आने में भी ये है कि यहीं पे ही आ गए, मतलब पास में माजरी चौक पड़ता है वहाँ पे। तो खाने में तो अभी दूध, हमने लोगों ने तो दूध चने वगैरह खाए, तो पीयू के डैडी भी वही खा के गए थे, दूध चने, और हमने भी वही खाए। तो खाना बनाने में थोड़ा सा ये था कि रुक के बनाऊंगी, तो लेकिन अब पीयू के डैडी को मैंने बोला, मैंने कहा सब्जी भिजवा दो, तो सब्जी वो भेजेंगे, फिर मैं खाना बनाऊंगी। जीजा जी और भी खाएंगे और सबके लिए ही खाना बनेगा। तो अभी पता नहीं लग रहा कि कितनी देर में आएंगे, कितनी देर में नहीं। सुबह का काम वैसे निपट चुका है हमारा, अब जो काम है वो दोपहर का शुरू होगा। तो जी चलिए, अभी तो मैं वेट करती हूँ कब तक वो आते हैं, फिर उसके बाद मैं खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। तो जी यहाँ पे मैं करने लगी थी अपने काम से, और ये आगे थे। तो वैसे तो मुझे पता लग गया था कि ये वहाँ तक आ गई, जब मेरी इनसे बात हुई थी तो इन्होंने बता दिया था कि माजरी चौक से आगे निकल गए, और 5-10 मिनट 15 मिनट का रास्ता मुश्किल से है माजरी चौक से यहाँ तक का अपनी गाड़ी से। और इन्होंने बताया भी नहीं था कि आ रहे हैं, मैं तो अचानक से ही मैंने कॉल किया और तब जाके मुझे पता लगा कि हाँ भाई ये लोग आ रहे हैं। तो ये क्योंकि गांव में भी गई थी आशु और जीजा जी हर, तो रामपुर से भी और गांव में से भी सामान ये लोग लेके आए हैं काफी सारा। गांव में से सासू माँ ने भी भेजा है और रामपुर से आशु ने भी दिया है। भाभी थे नहीं घर पे, तो इसीलिए फिर आशु ने ही दिया था दूध लस्सी वगैरह जो है। और वैसे तो गाँव में से मम्मी भी दे देती है, लेकिन अगर डायरेक्ट आते हैं गाँव में से यहाँ पे तो फिर तो वो दे देती हैं दूध वगैरह, लेकिन उन्हें पता था कि भाई वो पहले रामपुर जाएंगे, तो फिर इसीलिए शायद मम्मी ने ना दिया हो गाँव में से, नहीं तो वो दे देती हैं। तो यहाँ पे देखिए, दूध जो आया था रामपुर से वो मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। साथ ही साथ जो जीजा जी हर हैं उनके लिए भी मैं दूध मीठा कर रही थी। दूध और ब्रेड, पता नहीं रस पीस थे, रस आते हैं जो, वो तो हम लोग उन्हें रस पीस बोलते हैं। तो इसलिए तो यहाँ पे देखिए, दूध जो है वो मैंने गर्म कर दिया था पहले ही, और उधर वो जो बड़ा सा डब्बा रखा है उसमें रखी है लस्सी। ये भी आशु ने रामपुर से दी है। तो मैं कहा चलिए जी, वही अच्छी बात है, और बहुत टाइम हो गया है लस्सी वगैरह पिए। मार्केट से दही की लस्सी बना लेते हैं, लेकिन वो वाला टेस्ट नहीं आता। तो यहाँ पे देखिए, इसमें जो ये पिंक सा डब्बा है इसमें है सरसों का तेल, जो स्टील वाला डब्बा है उसमें है घी, और जो उधर ब्लू ढक्कन वाला डब्बा है वो है अचार। तो ये जो है वो मम्मी ने भेजा है गाँव में से, सासू माँ ने। और अब आप लोग कहेंगे कि हाँ गाँव में से आता है, ये है वो है। तो मांग के नहीं लाते वैसे हम लोग, कि मांग के लेके आते हैं, मम्मी देती हैं, खुद तो ले आते हैं। वो हैं तो दे देती हैं, ना वो होती वहां पे या कहीं और होती तो फिर तो खैर देखिए होता ही नहीं कि मतलब आ जाता। और उनके लिए तो हम सारे ही बराबर हैं, चाहे हम बाहर रह रहे, चाहे या घर रह रहे, चाहे जैसे रह रहे। तो माँ के लिए तो सारे बराबर ही होते हैं। तो उन्होंने फिर ये भिजवाया था सामान, तो जो मुझे रखना था यहाँ पे वो मैंने रख लिया, जो मेरे पास था सामान वो मैंने नहीं रखा। और फिर बाद में जीजा जी हर चले गए थे उधर, जीजा जी चले गए थे, बस वो अपना काम करेंगे जाके, और बाकी हम लोग अपने काम पे लग गए थे। तो कपड़े मैंने धुले थे एक दिन पहले। बादल देख रहे होंगे आप, और इस टाइम तो पिंजौर में बारिश हो रही है। जब मैं वीडियो एडिट कर रही तो पिंजौर में बारिश हो रही है, और एक बार की बारिश नहीं, इसने अब एकदम से ठंड कर दी। और शायद कल कुल्लू मनाली या शिमला कहाँ पे, मुझे जगह का नाम याद नहीं है प्रॉपर, वहां पे कल बर्फ भी गिरी है, मतलब इस सीजन की पहली बर्फ गिरी है।
और अब तक बारिश हो रही थी तो गर्मी हटती थी, लेकिन इस बार जो बारिश हुई ना, कल बारिश हुई यहाँ पे, और उसने ना यहाँ पे ठंड कर दी अच्छी खासी वाली, एकदम से ही जो कहते हैं ना वो। नहीं तो इतनी गर्मी लग रही थी अब तक भी, यहाँ पे रात को पंखे चलाते थे, चादर वगैरह ही ओढ़ते थे, लेकिन जब कल बारिश हुई तो उसके बाद तो पंखा भी कम हो गया, और जो अपने जो बारीक वाले ब्लैंकेट होते हैं, वो जो एसी वगैरह में डालते हैं ना, वो वाले निकाल लिए। और कल तो बल्कि बच्चों ने स्वेटर डाले कि मम्मा ठंड लग रही, क्योंकि बाहर से आते हैं स्कूल से तो बारिश वगैरह हो रही थी तो भीग जाते हैं जरा सा, तो तब ठंड लगती है। तो एक बार की बारिश ने ही जो है ना वो सारा काम कर दिया। तो कह रही यहाँ पे मेरे साथ बच्चे लग रहे हैं यहाँ कपड़े वगैरह डालने में, और बस सबने मिलके हमने कपड़े फैला दिए। एक दिन पहले मैंने धुल दिए थे, तो फिर उसका फायदा ये हुआ कि अगले दिन जब मौसम सा थोड़ा खुला तो मैंने साथ के साथ कपड़े फैला दिए, और वो शाम तक फिर सूख भी गए थे। कपड़े यहाँ पे तो फैला तो दिए हैं मैंने, हवा भी चल रही है और मौसम अभी भी खराब सा ही है, कभी धूप निकल रही कभी वो। ये बेटे रहने दो, ये बिना नहाए लगेगी, यहाँ पे झाड़ू नहाए हुए है तुम। कल को छुट्टी है ना, अगर छुट्टी रही तो कल को दिन में सुबह को लगाएंगे नहाने से पहले, जब भी है तो। हाँ तो बस आ जाओ नीचे, अब जल्दी आओ चलो। तो जी मैं चलती हूँ नीचे, और सब्जी अभी तक नहीं आई, तो मैं क्या बनाऊँ मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा। हाँ बिल्कुल बेटा जी, तन्ना आज बिना कहे एक अच्छा काम करा। ओहो, यो गाड़ी का कवर डलागा गाड़ी पे, आदमी दिख गया मेरा तो। ये मैं आप कब आए? तो मैं ऊपर कपड़े फैला रही थी ना, आए। अब आज कपड़े देखूंगी, शाम को मशीन लगानी पड़ेगी, क्योंकि जिज्जे जी के गुड्डू के कपड़े भी हो गए, हमारे भी हो गए, कल को फिर ज़्यादा हो जाएंगे, नहीं तो शाम को ही धोने पड़ेंगे। उन्होंने सरफ नहीं भेजा, पीयू के डैडी भैया ने पैसे दे रखे, उन्हें सरफ भेजा नहीं उन्होंने, तो ना बोला जाएगा कल भेजना था, आज भी नहीं भेजा। डैडी के लिए बना रही क्या बेटे? दोनों के आपके डैडी ने मांगी। चलो, तो जी यहाँ पे जब सब्जी नहीं मिली, फिर ध्यान आया कि लस्सी रखी है, तो लस्सी की बना लेते हैं कढ़ी। बहुत टाइम हो गया कढ़ी बनाए हुए मुझे, और मतलब 2 महीने से तो ज़्यादा ही हो गए होंगे। मैं रामपुर गई थी, कब गई थी मैं रामपुर? अगस्त में गई थी, उससे पहले मैंने कब कढ़ी बनाई थी मुझे भी याद नहीं है। रामपुर भी रहे हम, रामपुर भी सोचते रहे भाभी और मैं भी कि कढ़ी बनाएंगे, लेकिन घर पे काम लगा हुआ था, माहौल इस तरीके का हो रहा था, तो कढ़ी में लगता था टाइम, तो जो चीज़ जल्दी बन जाती थी फिर वो हम बना लेते थे, तो लेकिन कढ़ी नहीं बनाई गई हमारे से वहाँ पे भी। तो खैर देखिए जी, अब बस मैंने जब थी लस्सी तो मैंने सोचा, मैं चलो कढ़ी बना लेते हैं। घर की जो लस्सी होती है ना, कढ़े हुए दूध की, घर की से मतलब जो कढ़े हुए दूध की लस्सी होती है उसकी कढ़ी अच्छी बनती है, बजाय जो मार्केट से हम दही लेके लस्सी बनाते हैं ना उसकी, उससे तो उसका टेस्ट भी अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने जो कढ़ी का घोल है वो तैयार कर दिया है, साथ में मैं पकौड़ी के लिए भी बैटर सा जो होता है मसाला घोल वो भी तैयार कर लूँगी। प्याज वगैरह तो नहीं डाल लेंगे, बिना प्याज के ही तड़का लगाऊंगी मैं, तो दिवाली तक तो ऐसे ही खाएंगे, बाद में उसके देखेंगे फिर प्याज वगैरह का जो सेवन है वो दोबारा से शुरू होगा। अभी तो हमने यही सोचा हुआ कि जब तक त्योहार हैं तब तक तो प्याज वगैरह हम लोग नहीं खाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आज कढ़ाई जो है ये दूसरी निकाल ली है, कढ़ाई नहीं आई है एक्चुअल में, बिरयानी पोट है, और प्रमोशन के टाइम ये मुझे मिला था, काफ़ी टाइम हो गया। तो फिर जो कढ़ाई है उसमें मैंने कुछ और बनाया था, तो वो सिंक में रखी थी, बर्तन मंजे नहीं थे, बाद में मैं कहा चलो बाद में मंजूंगी, तो फिर इसीलिए मैंने ये दूसरी कढ़ाई टाइप ही है तो इसमें मैंने निकाल ली थी। और जैसे ज़्यादा बनाना होता है ना तो इसमें अच्छे से बन जाता है, और इसके साथ ढक्कन भी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने कढ़ाई में इसमें जो है तेल चढ़ा दिया है, और छोंक की तैयारी जो है वो मैंने कर दी, साथ के साथ चावल वगैरह भी भिगो दिए। तेल गर्म हो गया था तो मैंने यहाँ पे पकौड़ियाँ बनानी शुरू कर दिया। प्रोसेस आपको पता ही है कि भाई कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ी में की पकौड़ियाँ जो है वो बनानी शुरू कर दी है। तो बन गई थी अच्छी, फुल्ली फुल्ली बनी थी काफ़ी सारी। मैं बनाती हूँ पकौड़ियाँ क्योंकि मुझे छोंक में भी सॉरी छोंक में नहीं, मुझे भगवान जी के लिए भी निकालनी होती है, मतलब बच्चे को ही मिलता है बाद में वो प्रसाद, और कढ़ी के लिए अलग 5-4 नहीं बनती मेरे पे जब मैं बनाती हूँ, मैं फिर थोड़ी ज़्यादा ही बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे हमारे कढ़ी में नहीं खाते पकौड़ी, अलग से वैसे खा लेते हैं।
तो खैर देखिए जी, मैं लगाने लगी हूँ तड़का। हींग डाल के, जीरा तो डाला नहीं था, मेथी दाना था और धनिया था, साथ में हरी मिर्च और अदरक था। उसके बाद फिर मैंने इसमें करी पत्ता भी डाला, क्योंकि प्याज वगैरह नहीं थी, तो जो चीज़ डल सकती है वो मैं डाल रही थी। प्याज लहसुन नहीं थे। उसके बाद जो भुन गए वो चावल भी, बल्कि मेरे डालने याद नहीं रहे। डालने क्या नहीं याद रहे, मैंने जानबूझ के ही नहीं डाले चावल आज कढ़ी में, नहीं तो हमारे यहाँ चावल डलते हैं। उसके बाद कढ़ी का जो घोल है वो डाल दिया, और पानी की जगह आज मैंने लस्सी ही डाल ली है कढ़ी में। तो यहाँ पे कॉल आ रहा था मेरे भाई का, रामपुर से वीडियो कॉल हो रही थी, ग्रुप पे कॉल हो रही थी मतलब। तो जीजा जी भी थे ग्रुप पे, बहन भी है, मतलब हमारा ही 4-5 का है, मेरा, भाभी का, भाई का, आशु का और जीजा जी का। हम 5 का एक ग्रुप अलग है, और हमारा जो एक ग्रुप है वो लेडीज लेडीज का वो अलग है। तो अभी भाई कर रहा था ग्रुप पे कॉल, तो फिर सारों से बात हो जाती है, एक ही बार में सबको अलग अलग नहीं मिलाना पड़ता फोन। तो यहाँ पे देखिए वो ऊपर भाई है, नीचे जीजा जी हैं, भाभी अभी ये अपने घर गए हुए हैं इस टाइम पे, तो उनसे बात नहीं हो पाई। तो यहाँ पे देखिए जी, बस कढ़ी में उबाल आ गया था, तो मैंने उसमें पकौड़ियाँ डाल दी हैं, बस कढ़ी का पकना रह जाता है। और इधर मैंने चावल रख दिए थे, तो चावलों का जैसे मैं बता रही थी, तो देखिए चावलों का पानी जो है वो एक्स्ट्रा मैंने रखा हुआ है, और अभी वो पकेंगे तो तब तक मैं आटा वगैरह लगा दूंगी। बातचीत भी मेरी चल रही है, बात चलती रहनी चाहिए, और कुछ काम चाहे रुक जाए या ना रुक जाए, लेकिन बात हमारी प्रॉपर चलती रहनी चाहिए। तो बस मैं अब फटाफट से आटा लगा दूंगी, जब तक मैं रोटी बनाऊंगी फिर तब तक आटा जो है वो सॉफ्ट हो जाता है, अच्छे से मसल के रख दो ना। तो थोड़ा तो मैं पहले मसल देती हूँ 2-4 हाथ से, फिर बाद में जब मैं रोटी बनाती हूँ तब लगा देती हूँ, तो आटा सॉफ्ट हो जाता है। और हल्का सा जैसे, थोड़ा सा जैसे मैं बता रही, मौसम सा चेंज हुआ, तो हल्के से गर्म से पानी से आटा बनाओ ना, तो कोसे से तो और अच्छा बन जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। तो खैर देखिए जी, बस यहाँ पे कढ़ी जो है वो हमारी बन के तैयार होगी। थोड़ा सा मैंने उसमें गरम मसाला डाल दिया, हरा धनिया नहीं डाला, क्योंकि कढ़ी में ना हरा धनिया हमारे घर में खाते नहीं। और बस जी, कढ़ी को मैं रखूंगी पकने के लिए अभी दूसरी गैस पे, क्योंकि कढ़ी जितनी ज़्यादा पकती है उतनी ही अच्छी, मतलब टेस्टी होती है। और इसको तब तक पकाएं जब तक कढ़ी का जो अपना घी, मतलब लस्सी है ना, जैसे घी या तेल थोड़ा सा तो होता ही है इसमें, तो वो ऊपर ना आने लगे, तो तब तक इसको पक दे दीजिए। कम आंच पे पकाइएगा, तेज आंच पे पकाते हैं तो फिर वो लग जाती है, वो वाला स्वाद नहीं आता। जितनी कम आंच में चीज बनती है ना उतनी अच्छी लगती है। तो खैर यहाँ पे मैंने रोटी बनानी शुरू कर दी, और सब खाएंगे घर पे, लेकिन पीहू के डैडी और कन्हैया की दुकान पे ही जाएगी वापस से। तो पहले उन्हीं के लिए सोच रही थी मैं, पहले उनके लिए लगा दूं, फिर मैंने कहा चलो जो यहाँ पे है पहले वो खा लेंगे खाना, फिर बाद में जो दुकान पे भेजना वो मैं बाद में भेजूंगी, क्योंकि जीजा जी ही लेके जाते खाना उनका दुकान पे, तो फिर मैं कहा वो खा के चले जाएंगे, फिर उसके बाद आराम से मैं अपने काम करती रहूंगी। तो यहाँ पे मैं रोटी बना रही थी, बात अभी भी मेरी चल ही रही है, और घर के काम से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड, मतलब जो भी जरूरी होती है वो बातचीत अपनी कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए रोटियां मैंने बना दी हैं जितनी मुझे बनानी थी, और बस अब मैं पहले किचन के थोड़े से बर्तन एक साइड को रखूंगी, फिर उसके बाद मैं दूंगी सबको खाना, इनका लगाऊंगी, इनका तो मैं बाद में लगाऊंगी खाना, क्योंकि अभी खाने, मतलब ये घर वाले खा लेंगे सारे, फिर दुकान पे भेजूंगी बाद में। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने समेटा, और किचन में ना सिंक में बर्तन पड़े थे नाश्ते वगैरह के, क्योंकि मैं खाना भी अब जल्दी ही बना देती हूँ। तो कई बार तो बर्तन होते हैं कि जल्दी हो जाते हैं, लेकिन कई बार होता है कि मैं किसी और काम में लग जाती हूँ तो बर्तन रुक जाते हैं। तो इस वजह से तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने कान्हा का भोजन लगाया, उसके बाद फिर मैंने बर्तन करे, खाना बनाया उसके भी हो रहे थे, और कुछ सुबह के नाश्ते पानी के भी हो रहे थे बर्तन। तो फिर मैं कहा चलो फटाफट से इनको मैं मांज देती हूँ, क्योंकि फिर खाना खाएंगे तो फिर, मतलब फिर झुट्टे हो जाएंगे सारे। और बल्कि मेरा ये हो रहा था कि मैं खाना, मतलब बर्तन धुल के खाना दूंगी, लेकिन फिर बच्चों ने क्या किया, बच्चों ने खुद से खाना लेके खा लिया, जीजा जी भी आ गए थे, उन्होंने भी खा लिया था खाना, मैं बर्तन ही कर रही थी। तो फिर ये हुआ कि भाई मैंने, जब मैं कर रही थी तो खाना खाने के बाद के जो थे वो भी मेरे साथ के साथ ही हो गए थे। तो यहाँ पे देखिए मैं फटाफट से अपने बर्तन मांज ले रही हूँ, बर्तन मांजने के बाद इनको धुल के रखूंगी। और अपने आप जो काम करते हैं ना, देखिए उसका एक अलग ही होता है कि भाई उसमें तसल्ली होती है काम करके, लेकिन यह है कि वो भी अच्छा करते हैं जो करते हैं, लेकिन फिर भी जो एक तसल्ली अपने हाथ से करके होती है ना, वो वैसे नहीं मिलती हमें तसल्ली। तो यहाँ पे देखिए जीजा जी ने भी खाना खा लिया था, अब मैं उन्हें कह रही थी, मैंने कहा आप 2 मिनट रुको, मैं उनके लिए खाना लगा देती हूँ। और ये लंच बॉक्स हमारे हमेशा लेट आते हैं टाइम पे ही दुकान से, क्योंकि इनको याद नहीं रहता। फिर जब ये होता है कि हाँ अब खाना आएगा, तो तब ये लंच बॉक्स फिर दुकान पे से आता है। नहीं तो अगर ये हो ना कि खाना नहीं आ रहा, तो इनके याद ही नहीं रहता लंच बॉक्स घर पे भेजना।
तो खैर देखिए जी, यहाँ पे लंच बॉक्स को भी मैंने धुल के रखा और उसके बाद फिर मैंने रोटी लगानी शुरू की। तो कड़ी जो है वो मैंने तो खाई नहीं थी इस टाइम तक, लेकिन कड़ी जो है वो अच्छी बन रही थी कह रहे थे सब। तो जब मैं खाना लगाने लगी मैंने देखा जो रोटियां मैंने बनाई थी वो हो गई है खत्म। तो फिर मैंने साथ के साथ दोबारा रोटी बनाई उनके लिए, क्योंकि पीयू के डैडी हमारे चावल ज़्यादा नहीं खाते, थोड़े बहुत खा लेते हैं, लेकिन उनको रोटी ज़रूर चाहिए होती है ज़्यादातर टाइम पे। कई बार तो ऐसा होता है कि खा लेते हैं, क्योंकि कई बार जैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैंने चावल बना दिए, तो रोटी नहीं बनी मेरे से तो फिर तो खा लेते हैं, लेकिन अगर है तो वो उनकी कोशिश रहती है कि वो रोटी ही खाएं। तो फिर मैंने यहाँ पे जो मैंने आटा रोक दिया था, मैंने कहा चलो ज़रूरत के टाइम पे दोबारा बना दूंगी। तो फिर मैंने फटाफट से रोटी बनाई उनके लिए, मिठा वगैरह रखा उसमें, बूरा घी, कढ़ी, चावल और मिर्च वगैरह जो भी रखने की थी, तो फिर मैंने उनका वो खाना लगाया। तो यहाँ पे मैं शायद उन्हीं को ही कॉल कर रही थी या क्या कह रही थी मुझे भी नहीं पता। तो यहाँ पे उनका खाना पैक हुआ और बस उनका खाना देने के बाद फिर मैं भी खाना खाऊंगी। तो ये वीडियो रोकती हूँ यहीं पे, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अगर नहीं किया है अभी तक भी तो कर लीजिए। मिलूंगी जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय। आप लोग अपना बहुत ध्यान रखें।